तो इस लेसन में हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन ऑर्गेनिक मार्केटिंग सेटअप के बारे में। इसमें डिफरेंट चीज़ें हम जो है ना पढ़ेंगे इस पूरे लेसन के अंदर। पहली लिंक्डइन का हम अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, लिंक्डइन असल में किस टाइप का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन की सेटिंग हम देखेंगे, प्रोफाइल की। ठीक है, उसके बाद हम पेज सेटअप करना सीखेंगे लिंक्डइन का। फिर हम डिफरेंट टाइप्स की लिंक्डइन की पोस्ट देखेंगे। और उसके बाद हम लिंक्डइन की एनालिटिक्स को देखेंगे। उसके बाद हम वापस, ये हमारा टोटल एजेंडा है समझ लें इस लेसन का, जो हम इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं चंद मिनट या घंटों के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। वैसे मैंने अपने पहले-पहले लेसन में ही इसके बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सी इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये थोड़ा-सा यूनिक प्लेटफ़ॉर्म है या थोड़े से ज़्यादा यूनिक प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है, बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स की निस्बत। क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है ना बेस्ट काम करता है बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रोफ़ेशनल्स हैं। वो प्रोफ़ेशनल किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी में हो सकते हैं, एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं किसी कंपनी के। ऑलमोस्ट प्रोफ़ेशनल्स जो होते हैं वो लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं। और अगर कहा जाए इसकी परचेज़िंग पावर का, तो मैं परचेज़िंग पावर भी आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसकी ऑलमोस्ट डबल परचेज़िंग पावर है किसी भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के मुकाबले में। यानी कि जो इसके जो लोग हैं वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स भी ईज़िली बाय कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो फ़ेसबुक और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए तकरीबन डबल बोला है मैंने, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट रिसर्च है कि तकरीबन डबल परचेज़िंग पावर है इसके अंदर, इसकी मेंबर्स की, यूज़र्स के अंदर, ठीक है? क्योंकि प्रोफ़ेशनल होते हैं तो वो हम आराम से उनसे बाय कर लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये बेस्ट है बी टू बी बिज़नेस के लिए, जिसमें बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को टारगेट कर रहा हो, ठीक है? फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक में जैसे देखें, ये ज़्यादातर बी टू सी बिज़नेस के लिए होते हैं, जो बिज़नेस टू कंज्यूमर हम कहते हैं। तो उनके लिए वो सबसे बेस्ट काम करते हैं। लेकिन ये जी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लेटफ़ॉर्म बी टू बी के लिए नहीं होते। वो बी टू बी के लिए भी काम करते हैं, ख़ास तौर पे फ़ेसबुक तो जनरल टाइप की प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। तो अब हम पहले देखते हैं कि हमने क्रिएट कैसे करना है अकाउंट अपने बिज़नेस के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पर कि क्योंकि हमारा, अगर हमने देखा है ना, हमने जो ईमेल बनाया था वो बिज़नेस के लिए था, हमारे ई-कॉमर्स के बिज़नेस के लिए, ठीक है? जो हमने फर्स्ट में स्टार्ट किया था, तो मैं उसके लिए इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अकाउंट स्टार्ट में नहीं बना था, ठीक है? क्योंकि हमने ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि बी टू सी सिंपल प्रोडक्ट हमने बेचना है, एक नॉर्मल से, तो इसलिए उसके लिए मैं नहीं बनाऊँगा। हाँ, लेकिन अगर मेरा कोई ई-कॉमर्स प्रोडक्ट ऐसा है, स्टोर ऐसा है जो प्रोफ़ेशनल्स के लिए मैं सेल कर रहा हूँ, तो फिर वो लिंक्डइन की तरफ मैं लाज़मी तौर पर आता। तो बहरहाल अब हम जो आते हैं, वो हम आते हैं कि हमने इसी आईडी के ऊपर अपना अकाउंट बनाएँगे और इसी बिज़नेस को ज़हन में लेते हुए हम सारा सेटअप वगैरह करेंगे, ठीक है? तो सिंपली ये मैं साइन अप प्रोफ़ाइल पर हूँ, तो मैं यहाँ से साइन अप भी कर सकता हूँ। साइन इन का ऑप्शन है वैसे यहाँ। थोड़ा-सा नीचे आऊँगा तो मुझे यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो यहाँ से जॉइन नाउ के ऑप्शन पे ज़रिए भी मैं जॉइन कर सकता हूँ। और वैसे मैंने यहाँ साइड पे इसका ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने सिंपली अपना ईमेल और पासवर्ड लिखना है और एग्री एंड जॉइन पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पर चेक करते हैं। हमारा जो ईमेल है वो है ई बाज़ार, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और अपना पहले अकाउंट क्रिएट करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, कोई पासवर्ड रख देता हूँ और एग्री एंड जॉइन। अच्छा, उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखना है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, हम यहाँ पर बना रहे हैं जो अकाउंट, वो बना रहे हैं एक बिज़नेस के लिए, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना अकाउंट अपने नाम का बना रहा हूँ प्रोफ़ाइल, पेज मैं बिज़नेस के नाम का बना लूँगा। तो मैं अकाउंट अपने नाम का बना लेता हूँ और हम पेज आगे बिज़नेस के नाम का बना लेंगे। इस पे इसका एक ख़ास मकसद है मैंने इस नाम को बनाया है, वो अपने हम 3rd मंथ में जब सीखेंगे तो आपको उस वक़्त समझ में आएगी ये बात। अच्छा, अब यहाँ पर सिंपली
मैंने अपना कंट्री, जो ज़ाहिर-सी बात है जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ये सिटी या डिस्ट्रिक्ट का मुझे ऑप्शन दे रहा है। तो मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन इसमें आते हैं। मैं अपने शहर को पहले ढूँढता हूँ और मेरा शहर मिल गया। और नेक्स्ट। तो पहली चीज़ यहाँ पर लोकेशन आप दे सकते हैं। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस की लोकेशन की प्रोफ़ाइल बना रहे हैं तो आप उसके जो ऑफ़िस होगा, हेड ऑफ़िस होगा, कुछ भी होगा, आप उसके लिए भी उस अंदाज़ में भी रख सकते हैं। किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप उससे ये चीज़ें पूछ सकते हैं, वरना आप सिंपल बना दें, बाद में चेंज कर दें। ठीक है? तो क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा, ये प्रोफ़ेशनल एक प्लेटफ़ॉर्म है, ख़ास तौर पे ये जॉब्स जो है ना, एक समझिए जॉब बोर्ड के तौर पे काम करता है कैरियर्स के लिए। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल आपका क्या है, ठीक है? और अगर मैं कहूँगा आई एम अ स्टूडेंट हो तो ये भी ईज़िली क्रिएट कर देगा बगैर सवाल करे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर डालना चाहूँ तो मैं डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ। मैं आगे बाद में चेंज कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। या फिर मैं लिख देता हूँ फाउंडर, फुल टाइम, मोस्ट रिसेंट कंपनी, ई बाज़ार। यहाँ पर वो कोई आ भी रही है, तो मैं अपनी कंपनी जो हमारी अब हम पेज बनाएँगे उसको मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ये ईमेल उन्होंने सेंड किया होगा, तो मैं वो ईमेल चेक करके इसमें इनकी अपना ईमेल जो है ना कन्फर्म कर देता हूँ। ये हमारा ईमेल आया हुआ है और ये मैं कन्फर्म कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और स्टेप रह गए हमारे। आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब? क्या आप जॉब ढूँढना चाह रहे हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, ये ऑप्शन मैं रखूँगा। और अगर आप इस तरह के ऑप्शन नहीं रखना चाहते, येस भी कर सकते हैं आप, ठीक है? ख़ास तौर पर एज़ अ फ्रीलांसर आप इसको येस कर सकते हैं, ठीक है? नो, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। बाद में भी हमें जॉब की सजेशन आती रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि जॉब की सजेशन नहीं आएँगी, ठीक है? जॉब की सजेशन ये फिर भी भेजेगा। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आप अपने ईमेल पे अगर कोई कॉन्टैक्ट है उसे जो है ना चेक करना चाहते हैं वो ईमेल, तो फिर मैं फ़िलहाल के लिए इसको, ये क्या करता है, अगर ईमेल पे कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, तो ये सारे ईमेल कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट कर लेता है और देखता है कि उसकी कोई यूज़र लिंक्डइन में मौजूद है या नहीं है। अगर होता तो वो फिर मुझे सजेशन में दे देता। अभी फ़िलहाल इसने मुझे मेरी जो जॉब की पोस्ट मैंने डाली है फाउंडर, उसके हिसाब से ये मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है, जैसे ये को-फाउंडर है और ये फाउंडर है, ये को-फाउंडर है, ठीक है? ये भी ये शायद बिज़नेस है कोई। तो इसने मुख्तलिफ सजेशन मुझे दे दिए। इसके अंदर कनेक्शन होते हैं, ठीक है? कनेक्शंस और फ फेसबुक के ऊपर फ्रेंड एक ही चीज़ है, ठीक है? दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर लें, वरना आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल इन सबको कनेक्ट की रिक्वेस्ट सेंड कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब मुझे वो अपनी प्रोफ़ाइल वग़ैरह अपलोड करने की कह रहा है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे स्किप करता हूँ, हम आगे जाके देखेंगे। ये सजेशन दे रहा था मुझे ऐप डाउनलोड करने का, तो बहरहाल ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये हमें फ़ॉलो करने के लिए पेजेज़ सजेस्ट कर दिए, इसने खुद अब कुछ कोर्स भी दे दिए हैं, ठीक है? क्योंकि लिंक्डइन जो है ना लर्निंग भी प्रोवाइड करता है, कोर्सेज़ भी इसके पास मौजूद होते हैं, कुछ फ्री और पेड वग़ैरह। तो मैं फिनिश कर देता हूँ फ़िलहाल, अब यहाँ पे मैंने और कोई स्टेप भी नहीं करना, मैं अब अपने प्रोफ़ाइल के ऊपर ये सारा कुछ सेटअप करूँगा बाद में, जो मुझे मेरे बिज़नेस के मुताबिक ज़रूरत होगी। ये मुझे वापस से सजेस्ट कर रहा है, मैं इसको, अच्छा, ये मैंने फ़ॉलो नहीं किया, उसके बावजूद भी फ़ॉलोइंग में जानबूझ के ज़बरदस्ती डाल दिया इसने। अच्छा, अब ये हमारी प्रोफ़ाइल बन गई है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है? प्रोफ़ाइल क्रिएट हो गई है। इसके ऊपर हम पेज वगैरह बनाना भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, लेकिन पहले हम लिंक्डइन के ऊपर प्रोफ़ाइल को की सारी सेटिंग करेंगे, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर प्रोफ़ाइल भी काफ़ी अहमियत रखती है। ख़ास तौर पे जब हम अपनी फ्रीलांसिंग वाले सेक्शन में आएँगे तो इसमें प्रोफ़ाइल पे हम और ज़्यादा डिटेल में काम करेंगे। लेकिन अभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली ये हमारी प्रोफ़ाइल है जिसमें हमारा पिक्चर नहीं है कोई और ना ही कोई कवर है, और ये हमारा टाइटल यानी कि जो नाम है वो आ रहा है नज़र, और बायो नज़र आ रही है। ये हमारी जॉब, रिसेंट जॉब जो है वो नज़र आ रही है। साथ में मैं यहाँ से भी अपनी प्रोफ़ाइल को आ सकता हूँ, यहाँ से भी विज़िट कर सकता हूँ।
तो मैं पहले प्रोफाइल को देखते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं कोई कवर फ़ोटो लगा सकता हूँ, जैसे हम फेसबुक की प्रोफाइल पे करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ सजेशंस दे रही है, ठीक है? और अगर मैं 7 2 सजेशन, मेरे 2 स्टेप हो चुके हैं, अब बाकी 5 और स्टेप हैं जो मैंने कंप्लीट करने हैं। फिर टिक इसके मुताबिक, लिंक्डइन के मुताबिक मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ और चीज़ आपको नज़र आ रही हो कि मेरी एनालिटिक्स प्रोफाइल के ऊपर कितने व्यूज़ हैं, वो भी यहाँ पर शो होंगे, ठीक है? कुछ रिसोर्सेज़ मुझे शो होंगे जो प्राइवेट है खास तौर पर। एक्टिविटी मेरी यहाँ पर शो होगी और फॉलोवर्स वगैरह भी शो होंगे, और मेरा जो एक्सपीरियंस है जितना भी होगा वो सारा यहाँ पर वन बाय वन ऐड होता जाएगा जैसे मैं ऐड करूँगा। लेकिन मैं फ़िलहाल एडिटिंग पे आता हूँ, यहाँ पर मैं इसके ऊपर आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर मैं अपनी प्रोफ़ाइल की सारा जो डाटा था वो मैं एडिट कर सकता हूँ, जैसे मैं नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, एडिशनल नेम भी दिया हुआ है, मिडल नेम भी कह सकते हैं आप। तो ऑलमोस्ट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल हैं वो लोग हैं, उनके मिडल नेम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मेरी हेडलाइन है, जो मेरे बिज़नेस की करंट पोज़ीशन है, उसी को उसने हेडलाइन बना दिया है, ठीक है? लेकिन नाम आपका ये हो गया, उसके बाद हेडलाइन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है, ठीक है? और तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस बिज़नेस के लिए मेरे लिए ये सही है कि मैं फाउंडर एट ई बाज़ार जो भी है उसको मैं रख देता हूँ। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी-सी और डिटेल देना चाहूँ, जैसे आपको मैं बताया पहले डालते आ रहे हैं हम, बेस्ट टी-शर्ट स्टोर में, इस ई बाज़ार को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोफ़ाइल है मेरी, लेकिन मैं इसको सिर्फ़ अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहा हूँ थोड़ा-सा। उसके बाद ये हमारा जो है ना करंट पोज़ीशन है, जो हमने पहले अकाउंट क्रिएशन के दौरान डाली थी। मैं और पोज़ीशंस भी यहाँ पर डाल सकता हूँ अगर मेरी वक़्त के साथ चेंज होती है, ठीक है? मैं वो डालना सिखा देता हूँ, डालूँगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखें, पहली चीज़ ये उन नोटिफ़िकेशन का मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ भी डालेंगे, न्यू पोज़ीशन डाल रहे हैं, तो ये हम ऑटो ये ना डिफ़ॉल्ट तौर पे ऑन है कि जो जितने भी मेरी प्रोफ़ाइल के यानी कि कनेक्शंस हैं, वो सबको पोस्ट से चली जाएगी, नोटिफ़िकेशन जाएगा कि उसने खास तौर पे ईमेल भी रिसीव हो जाती है कि इसकी ने पोजीशन चेंज की है, ठीक है? वो नई पोजीशन के लिए उसको सेलिब्रेट करो वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो अगर ये ऑन होगा तो मेरे सारे नेटवर्क को सेंड हो जाएगा। उसके बाद अब मैं क्योंकि नई पोजीशन डाल रहा हूँ जो एक्सपीरियंस भी कहलाएगी हमारी, तो यहाँ पे मैंने टाइटल डालना है और एम्प्लॉयमेंट बतानी है कि मैंने जो ये नई पोजीशन स्टार्ट की है, तो वो किस बेस पर है, कोई फ्रीलांस है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, और मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद कंपनी का नाम बताऊँगा मैं, लोकेशन बताऊँगा, ठीक है? और उसके बाद लोकेशन की टाइप बताऊँगा, ऑन साइट है या रिमोटली मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग डेट क्या है और एंड डेट क्या है, ठीक है? ये खास तौर पे यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस रोल, तो इसको आप चेक किए रखें। स्टार्ट डेट बता दें कि इस वक़्त से मैंने स्टार्ट डेट मिसाल के तौर पर 21 से मैंने स्टार्ट की थी, एक बात कर रहा हूँ, और अगर ये सिलेक्ट है तो उसमें एंड डेट भी नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है? इसका मतलब है कि मैं अभी तक इसके इसी रोल के ऊपर काम कर रहा हूँ, यानी कि फाउंडर एट ई बाज़ार। अगर मैं इसकी को अनचेक कर दूँगा तो मैं एंड डेट भी बता पाऊँगा कि मेरी ये जो पोज़ीशन थी इस वक़्त से इस वक़्त तक रही थी, उसके बाद अब एंड हो गई है, ठीक है? तो ये एज़ अ एक्सपीरियंस मेरी प्रोफ़ाइल में शो हो जाएगा, और अगर आप करंटली काम कर रहे हैं तो फिर सिंपली इसको ऑन रख दें, एंड डेट एंड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि अब मैं नई पोज़ीशन डाल रहा हूँ। मेरी जो पहली पोज़ीशन है फाउंडर एट ई बाज़ार, अगर मैं उसे ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मैंने किसी और जॉब मैंने स्टार्ट कर दी है, तो मैं पीछे वाली जो जॉब है वो ज़ाहिर-सी बात है वो छोड़ दी होगी, तो वो ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपने छोड़ दी है तो इसको आप एंड कर दें, ये ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह पे आपकी दूसरी पोज़ीशन या जॉब शो होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो इंडस्ट्री है वो आप बता सकते हैं कि आपने किस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया है, ठीक है? उसके बाद डिस्क्रिप्शन बताएँगे अपनी जॉब के बारे में कुछ, यहाँ पर आप 200 2000 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। साथ में प्रोफ़ाइल की हेडलाइन बताएँगे, नई प्रो जो आप डाल रहे हैं, जो पोज़ीशन डाल रहे हैं, ठीक है? उसमें आप अपनी स्किल्स डाल सकते हैं, ठीक है? पा फ़ा 5 जो स्किल है कम से कम आप ईज़िली डाल सकते हैं अपनी पोज़ीशन के मुताबिक। अब पोज़ीशन क्या है वो आप खुद जानते हैं कि क्या पोज़ीशन है आपकी, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर 5 टॉप 5 समझ लें जो है ना स्किल्स अपनी ऐड कर सकते हैं, और स्किल्स की एक काफ़ी बड़ी तादाद आपको यहाँ से मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देखता हूँ मार्केटर का कुछ,
ठीक है, तो आप देखें मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग रिसर्च, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो स्किल्स के तौर पे मैं डाल सकता हूँ अगर मैं अपनी प्रोफाइल खुद बनाता हूँ तो। ठीक है, उसके बाद मैं कोई मीडिया डालना चाहूँ तो मैं मीडिया मीडिया भी कोई अपलोड कर सकता हूँ, फोटो साइज, साइट्स की लिंक वगैरह, वीडियोस और प्रेजेंटेशन वगैरह अपनी जॉब से रिलेटेड। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैंने आपको कहा है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल एक किस्म की सीवी के तौर पे आपकी क्रिएट होती है कि आप अगर कभी लिंक्डइन की किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो वो आपकी पूरी सीवी वहाँ पर चली जाती है। तो बहरहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने नई पोजीशन नहीं डालनी। ये हमारी पोजीशन होगी करंट, मैंने आपको सिर्फ डालना सिखाया है कि हम नई पोजीशन कैसे डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, शो माय करंट कंपनी इन माय इंट्रो। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं इसको भी फिलहाल सेव नहीं कर रहा, यहाँ पर हमें शो हो रही है कि इस कंपनी में काम कर रहा है। जब हम पेज बना लेंगे तो मैं वापस आके इसको एडिट कर लूंगा। ठीक है, फिर हम अपने पेज को एज अ कंपनी यहाँ पर शो करवाएंगे, उसका जो लोगो होगा वो भी यहाँ पर शो होगा। अब मैं फिर से एडिट करता हूँ और इसको भी फिलहाल मैं ऑन रहने देता हूँ, जब मैं चेंज करूंगा तो फिर चेंज कर लूंगा। इंडस्ट्री में बता सकता हूँ अपनी, जो भी मेरी इंडस्ट्री है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा मार्केटिंग। मिल जाती है ज़बरदस्त है, नहीं मिलती तो फिर हम कुछ उंगली टेढ़ी मार सॉरी मार्केटिंग सर्विसेज के ऑप्शन में रही है, मैं अपने मुताबिक डाल दिया। आप भी जैसे सोशल मीडिया मार्केटर बन रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन आप बता सकते हैं यहाँ पर अपनी। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करूँ कि एक ऐसा जॉब बोर्ड भी है तो इसमें सब कुछ पूछ रहा है आपसे, आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह। तो ये काफ़ी फायदेमंद है एज अ फ्रीलांसर, इंशाल्लाह हम आगे और डिटेल में भी सीखेंगे इसको। तो आप अपनी पूरी एजुकेशन की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ये आप खुद कर सकते हैं एजुकेशन डालने का सिस्टम। या फिर जब हम अपनी फ्रीलांसिंग क्लास देखेंगे तो उसमें सीखेंगे ये चीज़ें। लोकेशन पाकिस्तान है सिटी, और फिर हम अपना कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर डाल सकते हैं। और एज अ फ्रीलांसर या एज अ बिजनेस पर्सन यहाँ पर अपनी इन्फो डालना कोई गलत चीज़ नहीं है, काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, हम फ़ोन की टाइप बता सकते हैं, होम है, वर्क है, या जो भी टाइप है। उसके बाद अपना बिजनेस एड्रेस बता सकते हैं यहाँ पर, साथ में अपनी बर्थ डेट वगैरह। लेकिन ये इतनी ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को शो करवाएं, अपनी वेबसाइट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम, बिजनेस वेबसाइट, और इंस्टेंट मैसेजिंग का ऑप्शन डाल सकते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो स्काइप वगैरह वगैरह ये 4-5 ऑप्शन दे रहे हैं, स्काइप का, आईसीसी का, गूगल हैंगआउट्स का, क्यू क्यू ये भी एक मैसेंजर की टाइप की ऐप है, और वी चैट का। तो जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं, वरना फिलहाल रिमूव करते हैं। तो ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर आ जाएगी अगर आप डालेंगे तो, अगर नहीं डालेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना हमारी एडिट होगी हमारी प्रोफाइल के अंदर, मैं इसको सेव करके रख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी एक ही प्रोफाइल पिक्चर रहती है और दूसरा हमारा कवर रहता है, तो ये मैं बाद में ऐड करूँगा। ठीक है, और ये प्रोफाइल की जब जो चीज़ें देख रहे हैं, जैसे मैं प्रोफाइल पिक्चर डालूंगा तो मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी स्कूल की एजुकेशन वगैरह डालूंगा, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपनी स्किल्स डालूंगा तो तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और उसके बाद कुछ जो है ना मैं एक्सपीरियंस वगैरह समरी वगैरह से हाईलाइट करूंगा तो मेरा और बाकी एक्सपीरियंस भी जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ना ही अपनी स्किल डाली है क्योंकि मैं न्यू पोजीशन क्रिएट नहीं की, जब हम पेज बना लेंगे तो दोबारा से न्यू पोजीशन क्रिएट करेंगे, फिर हम ये सब चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ समझ लें, प्रोफाइल जैसे फेसबुक की प्रोफाइल है ये वैसे ही प्रोफाइल है आपकी, लेकिन ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करती है फेसबुक की प्रोफाइल से ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर आपको जॉब का सेक्शन मिलता है और कोई भी जॉब जो आपकी स्किल को मैच करती है आपको नज़र आएगी और उस पर आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर माई नेटवर्क का ऑप्शन है, इस माई नेटवर्क में आपको सारे फ्रेंड लिस्ट वगैरह सोले फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और आप अपने जितने भी कनेक्शन है वो यहाँ पर आपको शो होंगे। यहाँ पर आपको कनेक्शन नज़र आ रहे हैं आपके, ज़ाहिर सी बात है अभी हमारी नई प्रोफाइल है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। और इसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट्स, फॉलोइंग वगैरह, फॉलोअर्स अगर कोई होंगे तो फेसबुक की तरह इस पे ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स भी यहाँ पर आपको शो होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम वापस से नेटवर्क्स में आ जाते हैं, आपके पेजेस जो आपने लाइक किए होंगे या आपके खुद के होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ही
स्टॉप करता हूँ। हम अपनी पहले बिजनेस की पेज बना लेते हैं, उसके बाद हम ये सब चीज़ें दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ मसले मसाइल हैं। वो ये है कि हम क्रिएट तो करते हैं, खैर कि हमने इस वर्क पे क्लिक किया और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अ कंपनी पेज। ठीक है, यहाँ पर वैसे कुछ और ऑप्शन भी मिल रहे हैं, लेकिन हम अपने पहले इस मेन पेज ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो क्रिएट अ कंपनी पेज पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको 3 टाइप के जो है ना लिंक्डइन के ऊपर पेज बना सकते हैं। एक कंपनी पेज, दूसरा शोकेस पेज और तीसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो कंपनी पेज में ज़ाहिर सी बात है, जैसे हमारी कंपनी ई बाज़ार, उसके हिसाब से मैं बना दूंगा। शोकेस पेज में ये होता है कि आपका एक पेज है, उसके ऊपर एक सब पेज सा आप बना लेते हैं, जहाँ पर आप अपनी एक किस्म की स्किल्स या पोर्टफोलियो वगैरह शो करवाते हैं, जैसे शोकेस पेज कहा जाता है। उसके बाद अगर आपकी स्कूल या यूनिवर्सिटी है तो आप उसके हिसाब से भी अलग से पेज बना सकते हैं, क्योंकि एक लर्निंग सिस्टम मुकम्मल है इसका लिंक्डइन का, इसलिए इसका ये स्पेशल पेजेस अलग से हैं। लेकिन ऑलमोस्ट कंपनी पेजेस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं। और तो मैं ये चीज़ नहीं सिखाने वाला आपको, ये कंपनी पेज हमारे लिए काफ़ी है सीखना। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल में आता है। कंपनी पेज पे हम क्लिक करते हैं। ये बड़ा ही आसान तरीका है कंपनी पेज क्रिएट करना। इसकी लिमिटेशन है काफ़ी ज़्यादा। इतनी ज़रूरत से ज़्यादा पेज नहीं बना सकते। पहली चीज़ तो क्योंकि हमने अभी-अभी प्रोफ़ाइल बनाई है, हो सकता है कि हम ये पेज हम भी ना बना पाएँ अभी, फ़ौरन के फ़ौरन, क्योंकि अभी हमने प्रोफ़ाइल बनाई है, ठीक है? ये उसकी एक किस्म की स्पैम एक्टिविटी में आता है, लेकिन मैं क्रिएट करके सिर्फ़ आपको दिखा रहा हूँ कि हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। अगर ये बना देता है तो ज़बरदस्त है, वरना ये बिल्कुल न्यू यूज़र को पेज बनाने नहीं देगा। यानी कि एट लीस्ट मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम 1 दिन रुक जाएँ, उसके बाद बनाएँ। लेकिन हम यहाँ पर कुछ प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने किसी दूसरी लिंक्डइन प्रोफाइल से सीखेंगे कि पेज की सेटिंग वगैरह कैसे करनी है। तो फिलहाल जो हमारा नेम है, वो हम यहाँ पर नेम डालेंगे अपनी कंपनी का, मिसाल के तौर पर ई बाज़ार और बेस्ट टी-शर्ट स्टोर। अच्छा, जो हमारा नाम है उसके हिसाब से इसने हमारी कंपनी का यूआरएल भी क्रिएट कर दिया है। तो मैं इस यूआरएल को कट कर देता हूँ और अपने मुताबिक बना लेता हूँ, जो मैंने दूसरों के हिसाब से रखा था, ई बाज़ार, पीके या सिर्फ पाक। ये हमारा नेम हो गया, ये हमारा यूज़र सॉरी यू कंपनी का यूआरएल हो गया, ठीक है? वैसे इसको हम है जो है ना हैंडल भी कहते हैं और यू कस्टम यूआरएल भी कहते हैं, कि अब कोई भी पर्सन linkedin.com/company उसके बाद स्लैश ई बाज़ार पाक लिखेगा तो वो डायरेक्ट मेरे पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, जो कि वेबसाइट है तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है? पाक.com भी नहीं लिख रहा था मैंने उसे, ई बाज़ार बस। उसके बाद इंडस्ट्री मैंने बतानी है, तो मैं देखता हूँ ई कॉमर्स इंडस्ट्री आ रही है, नहीं आ रही। तो मैं देखता हूँ फैशन, ठीक है, रिटेल अपैरल एंड फैशन, ठीक है, ये इंडस्ट्री हो गई मेरी। और ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम मुख्तलिफ साइज़ेज़ के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी बड़ी कंपनी का हमारा साइज़ है। मेरा ये साइज़ है अभी इस कंपनी के लिए। अच्छा, जितना भी साइज़ है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप, आपकी पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड कंपनी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट है, जो भी आपकी बिज़नेस की टाइप बनती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अकेले ही ओनर हैं तो आप ये सोलो प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हैं और पब्लिक कंपनी भी, सॉरी पब्लिक नहीं रखेंगे आप यहाँ पर, प्राइवेट हेल्ड रख सकते हैं या फिर सोलो प्रोप्राइटरशिप। अगर इनमें से कोई और आपके लिए परफेक्ट बैठती है तो आप खुद कर सकते हैं, वरना ये सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप अपना पेज बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है, अपनी ज़ात के लिए, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड रख लें, वरना ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर लोगो अपलोड कर सकते हैं। मैं लोगो के लिए ऑप्शन देखता हूँ, मेरे पास लोगो का ऑप्शन मौजूद है। तो ये मेरा लोगो परफेक्टली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हमारी टैगलाइन है जो हमारे यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर अब टैगलाइन, ज़ाहिर-सी बात है मैंने यहाँ पर अपनी बेस्ट चीज़ डाल दी है, लेकिन मैं यहाँ पर भी डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। और यहाँ पर डालने के लिए मुझे
थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। मैंने ये टैगलाइन लगा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आई वेरीफाई के जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करूँगा। इससे मैं टर्म्स एंड कंडीशंस बदलो अ, इस लिंक्डइन की एक्सेप्ट कर लूँगा। अब ये कुछ सेट यानी कि स्टेप्स हैं जो मैंने आपको भी बताएँ एक कंपनी पेज बनाने के। ये कंपनी पेज बन जाएगा, उसके बाद हमें सेटिंग करनी होती है इसके बाद भी। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप कर लें, उसके बाद मैं इस क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ कि ये हमें एज़ अ न्यू यूज़र हमें अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक है, तो हम क्रिएट पेज पे क्लिक करते हैं और नतीजे देखते हैं। ये देखो, ये नतीजा आपके सामने है। वो करे बिफोर क्रिएटिंग अ पेज, ठीक है, ऐड कनेक्शन ऑन लिंक्डइन टू एक्सपेंड योर नेटवर्क, देन ट्राई क्रिएटिंग अ पेज अगेन। कह कि पहले कुछ कनेक्शन बनाओ आप, ठीक है, फिर आप पेज क्रिएट कर पाओगे। बगैर कनेक्शन के आप पेज भी क्रिएट नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जब आपको कुछ दिन हो जाते हैं तो आप ये सब कुछ आपके चंद कनेक्शन बन जाते हैं एटलीस्ट खुद ही, तो फिर आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कुछ पेज को क्रिएट करता हूँ और ताकि ये कल एटलीस्ट हमारे लिए ओपन हो जाए और मैं फिर अपनी किसी दूसरे लिंक्डइन पेज से बाकी सेटअप सिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मुझे कनेक्शंस वगैरह दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कनेक्शंस देखने हैं, मैंने फॉलो नहीं करना। तो मैं यहाँ पर कुछ सर्च कर लेता हूँ अपने लिहाज से। मिसाल के तौर पर फाउंडर्स के हिसाब से देखता हूँ किस टाइप के फाउंडर्स मिलते हैं मुझे। अच्छा, मैंने ये सर्च किया और यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। तो मुझे यहाँ पर पीपल्स चाहिए, इंसान चाहिए ताकि मैं कनेक्शन भेज सकूँ उन्हें। ये मुझे कुछ लोगों को सजेस्ट तो कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि हम कितने लोगों को कनेक्शन भेज सकते हैं। जितने ज़्यादा हो जाएंगे बेस्ट है हमारे लिए। मैं ऐसे ही किसी को भेज देता हूँ जो भी आ रहा है। सारी टैब नज़र आ रहे हैं आपको? वाह, इसने सारा एक ही चीज़ खोल दी बार बार। सही जा रहा है। काफ़ी सारे पेज खुल गए हैं मेरे, वो मैं सारे क्लोज कर देता हूँ। मुझे सारे ये फ्लो फॉलो का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन मैं मोर करता हूँ और कनेक्शन भेजता हूँ। लेकिन क्योंकि ये मैं नहीं जानता इसलिए, और इसका फॉलोवरशिप भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ बेचारे को। ये बगैर वेरिफिकेशन के मुझे भेजने नहीं देगा। मैं पाकिस्तानी ढूंढता हूँ, कोई कनेक्शन बन जाए ताकि अच्छा सा। फ्रीलांसर्स कहाँ पर हो? कनेक्शन नहीं भेजने दे रहा यार, हद है। पीपल 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 पोस्ट ग्रुप, पीपल ही सही है। उसके बाद कनेक्शन। 40 के फॉलोवर्स।
मैं ऐसे ही एक्सप्लोर करता हूँ, कोई मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर उंगली टेढ़ी करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ी सी उंगली ही टेढ़ी करते हैं और कुछ लोगों को कनेक्शन भेजने की कोशिश करते हैं। वैसे मुझे स्टार्ट में भेज देना चाहिए था, ताकि ये सही से काम करती प्रोफाइल हमारी। इसको चला गया, फॉलोइंग भी हो गया ऑटोमेटिक, सही जा रहा है। ये पेज है। अच्छा, इसके अंदर मैंने मैं कुछ फॉलोवर ही कर लेता हूँ, ताकि थोड़ी सी मेरी ग्रोथ सी स्पीड में आए और मुझे ये सजेशन देना स्टार्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस की, ताकि ये एक दो दिन में जैसे ही हो जाए तो मेरा कल जब हम अपना नेक्स्ट लेसन इस पे करें तो फिर ये भी पेज भी मेरा रेडी हो। उसके बाद मैं अपनी किसी दूसरे लिंक्डइन पेज की तरफ चला जाता हूँ और वहाँ से आपको सारा सेटअप वगैरह सिखाता हूँ, और ये हमारा टेस्टिंग पेज जो है वो क्रिएट तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल जो है ना अपनी कोई और लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करता हूँ, और वहाँ से आप लोगों को बाकी चीज़ें कुछ जो रहती हैं वो बता देता हूँ। मैं लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, फिर स्क्रीन जो है ना शेयर करता हूँ। अच्छा देखिए, ये मेरा पेज ये है। मैं दूसरी प्रोफाइल शेयर करनी थी। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये स्क्रीन आपको शो हो रही है इस वक्त। ये मेरी अपनी लिंक्डइन पर्सनल प्रोफाइल के ज़रिए मैं पेज दोबारा से स्पीड में क्रिएट करता हूँ, या फिर यहाँ से मैं आगे भी जा सकता था, लेकिन हम पेज क्रिएट कर लेते हैं दोबारा से। ई बाज़ार, ठीक है, और स्क्रीन शो हो रही है या ओके करें। अगर स्क्रीन शो हो रही है तो ज़बरदस्त है। ई बाज़ार बेस्ट टी शर्ट स्टोर, मैं स्पीड में बनाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं पी के डाल देता हूँ, वहाँ पार्क डाला था। यहाँ पर मैं वेबसाइट डाल देता हूँ। ठीक है, इंडस्ट्री हमारी थी फैशन, डाली थी मैंने अपैरल एंड फैशन। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ मैंने ये डाल दिया था, और उसके बाद ये साथ में लोगो अपलोड करना है हमने, और ये लोगो आ गया हमारा। टैग लाइन में डाला था वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप शॉप फॉर यू, फॉर यू नहीं, फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स। ओके करो, ये मैंने सारा सेटअप कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पेज पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा जो पेज है वो क्रिएट हो गया, क्योंकि ये मेरी ओल्ड ओल्ड 3 प्रोफाइलों में से लिंक्डइन की, और इस पे वैसे मेरे काफ़ी सारे पेज मौजूद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मसला नहीं आया, क्योंकि ओल्ड है वो, हमने अभी अभी बनाई थी 10-15 मिनट पहले, यानी कि समझ लो आधा घंटा पहले, तो इसलिए वो हमें कुछ ऑप्शन दे रही थी। अच्छा, यहाँ पर देखें, हमारी ऑलमोस्ट जो जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए। सिर्फ 5 स्टेप हमारे रहते हैं हमारी पेज को कंप्लीट करने के लिए। पहली डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, उसके बाद ग्रो योर फॉलोअर्स, और फिर कस्टम बटन, उसके बाद हैशटैग। ये 4-5 ऑप्शन है जो हमने वन बाय वन एक्सप्लोर कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी पेज के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। तो हमने डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, और या फिर
वन बाय वन ही आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपको आपकी पेज का नज़र ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर एडिट पेज पे हम क्लिक करते हैं। ये हमें सारा ऑप्शन मिल रहे हैं जो हमें वहाँ पर उस वक्त मिल रहे थे डिस्क्रिप्शन के वक्त। तो ये अबाउट के अंदर ओवरव्यू का सेक्शन है जिसमें हमें ये सारी सेटिंग मिल रही है। इसमें मतलब ये हमारा मुकम्मल अबाउट सेक्शन है पेज का। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन डालनी है, और डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी डाल सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, फैशन। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर हमारी वेबसाइट है जो हमारी मैंने डाली हुई है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। माई ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव अ वेबसाइट। उसके बाद इंडस्ट्री चेंज करना चाहें, यहाँ से इंडस्ट्री चेंज कर सकते हैं अपनी। एम्प्लॉयज़ का साइज़ वगैरह और फ़ोन नंबर डाल सकते हैं लाजमी तौर पे। और हाँ, इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ आपने रखनी है, ईयर फाउंडेड, कि आपका बिजनेस के कब आपने बुनियाद रखी थी, फाउंडेड यानी कि। तो ये बेस्ट है वैसे आपके लिए, कि आपको रिमाइंड करवाएगा कि आपके बिजनेस की आज बर्थडे है वगैरह वगैरह। ठीक है, प्लस आप यहाँ पर अपनी स्पेशलिटीज डाल सकते हैं अपने बिजनेस की। ठीक है, अप टू 20। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि ये मैन, यहाँ से शायद होगा नहीं, यहाँ पर मैन फैशन। मैं कहता हूँ कि ये मेरी एक स्पेशलिटी है हमारे बिजनेस की, हमें मैन फैशन की हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। तो जितनी भी स्पेशलिटीज हमारे पास हैं एटलीस्ट या मैक्सिमम हम 20 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप एज ए फ्रीलांसर अपना पेज बना रहे हैं तो आप अपनी सारी स्किल्स यहाँ पर एज ए स्पेशलिस्ट के तौर पर यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं इसको अनचेक करता हूँ वापस से। अब ये हमारी अबाउट सेक्शन का ओवरव्यू पेज के अंदर हो गया, इसको मैं सेटिंग कर सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये ओवरव्यू हमारा हो गया। मैं वापस से हेडर में से आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर हमें सारी सेटिंग हम देख लेते हैं। और वो जो पास स्टेप्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हेडर सेक्शन जो है हमारा, जिसमें हमारा टाइटल वगैरह होते हैं, मैं वहाँ से आता हूँ। ये हमारा लोगो हो गया, ई बाज़ार का नाम हो गया, उसके बाद हमारी कंपनी की यूआरएल और टैगलाइन। अगर मैं किसी और लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर सारे ये सब चीज़ डालना चाहूँ, नेम वगैरह और टैगलाइन वगैरह, तो मैं ये भी डाल सकता हूँ यहाँ पर किसी और लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इस वक्त हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में है मौजूद है, और लैंग्वेज में डालता हूँ तो मैं और लैंग्वेज में भी यहाँ पर ये सब चीज़ें डाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं डालनी। मैं बैक पे वापस चला जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वापस पेज इन्फो में आया और ये मेरी सब चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद बटन में आ जाता हूँ। बटन क्या है, ये हमारी वेबसाइट पे एक किस्म का रीडायरेक्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं आप, और कुछ और इसे सिर्फ बटन का नाम है, टाइटल है। ठीक है, और जो भी आप यहाँ डालते हैं वो यहाँ पर आपको शो होगा, कॉन्टैक्ट अस, लर्न मोर वगैरह। कॉन्टैक्ट अस में अपने फेसबुक पेज के लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, या कोई भी लिंक डालना चाहें तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वेबसाइट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सारा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ये ऐसे हमारी पेज के ऊपर नजर आएगी, बटन विजिट वेबसाइट, तो वो कोई क्लिक करके हमारी स्टोर की वेबसाइट पे जा सकता है। ठीक है, कस्टम बटन का ये ऑप्शन है जो ऑन है, इस वजह से हमें सारा ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ नजर ना आए तो फिर आप पहले इसे बटन को ऑन कर लें, फिर ये सब कुछ नजर आएगा आपको। अगर नहीं आ रहा तो ये वैसे बाय डिफॉल्ट खुद ऑन होगा। देखिए ये आपकी, क्योंकि हम कंपनी पेज बना रहे हैं और मैं बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि लिंक्डइन जो पेज है, लिंक्डइन है, ये एक किस्म की प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वो भी स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए जो असल में जॉब्स ऑफर भी कर रहे होते हैं और जॉब्स के लिए खुद भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी वर्क प्लेस के बारे में, आपका जो इकोसिस्टम कह लें, इकोसिस्टम कह लें, उसकी अंदर जो वर्क प्लेस की खसूसियात है वो कुछ यहाँ पर बता सकते हैं किसी दूसरे को, जो है ना, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये कोई मार्केटिंग के अंदर कुछ अच्छी चीज़, स्पेशल चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लोकेशन पे आ जाता हूँ। आप अपनी लोकेशन डालें, अपने बिजनेस की जो भी आपकी लोकेशन है वो आप लाजमी तौर पर डालें। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान हमारी सिटी है, फिर ये स्ट्रीट एड्रेस और सूट एड्रेस, अपार्टमेंट वगैरह भी कहते हैं, सिटी और स्टेट और जिप कोड और हेडक्वार्टर का लोकेशन का नाम क्या है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर नहीं बताना चाहते तो इसको, स्ट्रीट एड्रेस को आप ऑफ कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अहमद अहमदपुर ईस्ट, ये लोकेशन की सिटी है, स्टेट पंजाब है। ठीक है, इसके बाद जिप कोड है 6350 वगैरह वगैरह, जो भी आप सिटी है वो डाल सकते हैं। हेड लोकेशन का नाम मैं हेडक्वार्टर रख देता हूँ कि मेरा हेडक्वार्टर ही है। उसके बाद मैंने सेव कर दी, तो मेरी लोकेशन भी हो गई और मेरी डिस्क्रिप्शन भी हो गई और मेरा बटन भी हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक लीड जनरेशन फॉर्म मिल रहा है।
ठीक है। इसको पहले हम एग्री कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लीड जनरेशन फॉर्म आ रहा है। अगर हम किसी से लीड कलेक्ट करना चाह रहे हैं वगैरह अपने, क्योंकि हमारी कंपनी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ये नहीं है कि वैसे हम लीड जनरेशन तो इसमें एडवर्टाइजिंग में भी खास तौर पे देखेंगे, लेकिन ये लीड जनरेशन और वो लीड जनरेशन दोनों में फ़र्क है। ये लीड जनरेशन ऐसा है कि आपसे कोई राब्ता करना चाहता है आपके साथ बिज़नेस करने के लिए, ठीक है? और वो जो दूसरा हम लीड जनरेशन पढ़ते हैं ज़्यादातर या एडवर्टाइज़िंग में सीखते हैं, वो ये होता है कि हम लीड कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? किसी दूसरे मकसद के लिए। तो यहाँ पर हमारा मकसद है सेल का। तो यहाँ पर सेल अगर हमें चाहिए कॉन्टैक्ट सेल्स के लिए या रिक्वेस्ट फ्री डेमो के लिए, स्टार्ट फ्री ट्रायल के लिए, गेट स्टार्टेड वगैरह-वगैरह, अगर हमें कुछ चाहिए तो हम अपनी पहले तो प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमारा होना चाहिए जहाँ पर जो हम क्रिएट करें और यहाँ पर उसका लिंक डालेंगे। ये पेज आपकी वेबसाइट के ऊपर हो तो ज़बरदस्त है, यहाँ पर डाल दें, उसका लिंक डालेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप अपनी फेसबुक पेज के ऊपर भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना के और वहाँ पर ऑप्शन होता है, वहाँ से इसका लिंक लगा सकते हैं, वरना बिजनेस वेबसाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आपने सिंपली नीचे आएंगे और अपनी लीड जनरेशन फॉर्म की जो एंट्री पॉइंट है उसकी हेडलाइन देंगे और बॉडी देंगे, बॉडी कॉपी डालेंगे जिसमें 200 कैरेक्टर तक डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी हेडलाइन शो होगी और बॉडी शो होगी। कोई पर्सन कॉन्टैक्ट सेल पे क्लिक करेगा तो उससे आप डिफरेंट जो है ना डिटेल्स वो कलेक्ट करेगा और वो आपको शो होंगी आपके डैशबोर्ड में। मैं फिलहाल इसे ऑफ कर रहा हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि सेव तो हमने कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है हैश टैग्स का। हैशटैग के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर हम अपने 3 हैशटैग डाल सकते हैं जो हमारी इंडस्ट्री को बेस्ट बताते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कुछ हमें सजेस्ट कर रहे हैं हमारे नाम वगैरह के हिसाब से, तो मैंने हैशटैग जैसे मैं डालता आ रहा हूँ टी शर्ट, हैशटैग या टी शर्ट डाल देता हूँ। उसके बाद हैशटैग टी शर्ट फॉर मैन अगर अवेलेबल है तो ये भी डाल दिया। उसके बाद मैं अपने खुद बिजनेस का नाम ही डाल देता हूँ, वरना बेस्ट है कि मैं कोई और हैशटैग डाल दूँ जो हमारे बिजनेस को बेस्ट सूट करे। सेव कर दूंगा, ये हमारे हैशटैग हो गए, ठीक है। उसके बाद फीचर्ड ग्रुप्स, अगर आपके पेज का कंपनी पेज का कोई फीचर्ड ग्रुप है, जैसे ऑलमोस्ट होता है हर किसी का, जैसे मेरा आप जानते हैं कि स्नैन कृषि जो मेरा बिजनेस पेज है फेसबुक का, उसका फीचर्ड ग्रुप है ग्रो विद स्नैन, ठीक है। तो वहाँ से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसका भी फीचर्ड ग्रुप होता है जो आपके पेज से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। जो आपके मेंबर्स होंगे पेज के वो उस ग्रुप को देख सकेंगे और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फीचर ग्रुप बनाना चाहें तो इस ऐड अ फीचर ग्रुप पे क्लिक करते हैं और अपने ग्रुप का नाम रखें, डालें पहले तो, मिसाल के तौर पर ई। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन है आपकी, वो ये कि आपको पहले से क्रिएट करना पड़ेगा पेज आपकी अपनी प्रोफाइल के ऊपर, उसको फिर आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं जिसके आप एडमिन हो, या कोई भी आप फीचर के तौर पर शो करवाना चाहें तो आप यहाँ पर, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर ऐड हो जाएगा, लेकिन मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो आप पेज बना लें अपने पहले प्रोफाइल के ऊपर लिंक्डइन की, उसके बाद इसको यहाँ पर आके ऐड कर दें। उसके बाद मोर लैंग्वेज का ऑप्शन है जो मैं आपको पहले ही यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर बता चुका हूँ, पेज इन्फो में शायद, तो वो आप खुद एक्सप्लोर कर लें। मैं भी फिलहाल इसको कट कर देता हूँ। अभी जो हमने सारी चेंजेस किए हैं, ये क्या कह रहा है हमें कि ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम इसको एज अ चेंज किया, हमने ये अपडेट किया हम अपने बिजनेस में, वो मैं एक पोस्ट डाल दूँ, ठीक है। तो मैं पोस्ट डाल देता हूँ ताकि इसको एक पोस्ट एटलीस्ट हमारे पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ देखें, क्योंकि मैंने अपनी पहली पोस्ट समझ लो डाल रहा हूँ, ये पोस्ट हमारी हो गई, ठीक है। तो अब कस्टम बटन मैंने जबकि डाल दिया है, ठीक है, और लेकिन ये फिर भी मुझे ऑप्शन दे रहा है, ये हम उसको हटा देंगे। अभी मेरा ये कॉन्टैक्ट कंटेंट का जो ऑप्शन है ये अनलॉक हो गया, पहले मेरा अनलॉक नहीं था, ये लॉक लगा हुआ था इसको। अच्छा, अब यहाँ पर 2 स्टेप ये कह रहा है कि रह गए हैं, जबकि मेरा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया। इसको मैं ऑफ करके दोबारा ऑन कर देता हूँ, लेकिन मेरा ये स्टेप कंप्लीट है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे एरर दे रहा है, बाद में इसको हटाते रहेंगे हम। तो यहाँ पर बस एक ऑप्शन रह गया कि मैं अपने कनेक्शंस को इनवाइट करूँ अपने पेज को लाइक करने के लिए। तो इसमें आपको हर महीने 100-200 कनेक्शन को फ्री में इनवाइट करने का ऑप्शन देगा,
तो और काफ़ी बड़ी तादाद आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लेती है और पेज को आपकी लाइक भी कर लेती है। तो यहाँ पर यहाँ पर अब ये चीज़ होती है कि हमारा जो पेज है वो एटलीस्ट हमें बनाना आ गया है, ठीक है? तो अब हमारा पेज तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया और कुछ उसकी बेसिक सेटिंग्स भी हो गई हैं। जो चीज़ रह गया है वो हम अभी आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक का जो प्रोसेस है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो मुझे बता दें, वरना वही और एक एक ही जो ऑप्शन आप डालते हैं सवाल मैसेज में, क्लियर क्लियर का या गुड गुड का, वो डाल दें। मैं इस बटन को हटाने की कोशिश करता हूँ, सेव कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से ऑन करके सेव कर देता हूँ। तू खुश हो जा भाई। ये लो, ये बटन गया हमारा। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। बस एक कनेक्शन हमने इनवाइट करना है और हमारी कहानी पेज की इसके मुताबिक ये भी खुश हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर कवर रह जाएगा, जो हमने कवर डाल लेते हैं। वैसे मेरे पास कवर है, लेकिन ये कवर शायद इस पे फिट नहीं बैठा है। तो जितना बैठता है मैं उसको उसके हिसाब से डालने की कोशिश कर देता हूँ। चलो भाई, बहुत है। ये हमारा काम हो गया। तो हमारा लोगो भी डल गया और हमारा कवर भी आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो बेसिक सेटअप है वो भी हो गया। मैं व्यू एज अ मेंबर देखता हूँ तो हम देखेंगे कि हमारा पेज किस अंदाज में एक नॉर्मल यूजर को दिखेगा। ठीक है, और इस तरह से दिखेगा। उसे फॉलो का ऑप्शन नजर आएगा, हमारी वेबसाइट का लिंक नजर आएगा जाने के लिए। हमारी ये जो है ना हेडलाइन और नजर आ रही है, हमारी हेडलाइन ही है, और ये टैगलाइन नजर आ रही है हमारी। ठीक है, हमारा अबाउट का जो सेक्शन है वो यहाँ पर नजर आएगा। जो हमारी पोस्ट होंगी वो सारी यहाँ पर एक कैरोसल की सूरत में नजर आएंगी उसे। उसके बाद हमारे अबाउट सेक्शन भी हैं, सारे पोस्टों का अलग सेक्शन है। जॉब्स अगर आप कोई क्रिएट करते हैं तो उसका अलग सेक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा जो लोग आपके साथ काम करें आपकी कंपनी में, वो सारे यहाँ पर शो होंगे। अब यहाँ पर मैं इसको व्यू एज एडमिन वापस कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमारी जो बिजनेस की पेज की नॉर्मल सेटअप है वो हो गया। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है एडमिन टूल्स का। इस एडमिन टूल्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको इनवाइट कनेक्शंस का ऑप्शन नजर आ रहा है, स्पॉन्सर एंड अपडेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये एक किस्म की मार्केटिंग है। उसके बाद पोस्ट ऑफ फ्री जॉब का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आप जॉब पोस्ट करना चाहें फ्री तो यहाँ से कर सकते हैं। इवेंट वगैरह शोकेस पेज वगैरह बनाना, अगर आप बनाना चाहें इस पेज के लिए एक शोकेस पेज बनाए तो वो बना सकते हैं। अपनी फॉलोइंग को मैनेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ रूल्स को। लेकिन यहाँ पर जो बताने की चीज़ है वो है ये मैनेज एडमिन्स का। तो मैं पहले ये बता देता हूँ आपको। तो एडमिन सिर्फ मैं अकेला हूँ। उसके बाद ये सुपर एडमिन कहलाता है जिसने पेज बनाया होता है। ठीक है, उसके बाद ऐड एडमिन पे हम क्लिक करें तो यहाँ पर जो मैं एडमिन अगर ऐड करना चाहूँ किसी को, तो अपने उस मेंबर को सर्च करूंगा और उसको कोई भी रोल दे सकता हूँ। अच्छा, सुपर एडमिन का रूल आप किसी को भी ना दें तो बेस्ट है आपके लिए। कंटेंट एडमिन काफ़ी है और एनालिस्ट का दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। मोस्टली कंटेंट एडमिन का ही एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पर किसी को भी रोल नहीं दे रहा, लेकिन आप देना चाहें तो आपने उसका नाम सिंपली यहाँ पर सर्च करना है। जो भी नाम होगा आपका वो आप सिलेक्ट करके उसको एडमिन बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको कंटेंट एडमिन बना के सेव करूंगा तो इसको रिक्वेस्ट चली जाएगी। मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपके पेड मीडिया एडमिन जो होंगे, यानी कि जो आपके एडवर्टाइजर हैं, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल अलग रोल है, इसको मैं अभी नहीं डालता यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पेज है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलता है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक्टिविटी में आपकी सारे नोटिफिकेशन के जरिए शो होंगे कि जो भी आपकी एक्टिविटी होगी रिसेंट आपकी या आपके फॉलोअर्स की, यानी किसने लाइक किया, कमेंट किया, कुछ भी किया है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर आपको शो होती है। ठीक है, इसके बाद एडमिन टूल्स में और कोई खास काम की चीज़ नहीं है। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। असल में ये क्या चीज़ होती है ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा इसके अंदर आपको, कि एम्प्लॉय वेरिफिकेशन ये होता है कि जैसे मैंने किसी भी कंपनी को एज अ जॉब मेंबर मैंने आपको दिखाया था कि हम जब हम पोजीशन डाल रहे हैं तो किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गूगल को सर्च करके डाल दूं तो वो वहां पर मुझे शो हो जाएगा कि मैं एज अ गूगल का एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, लेकिन गूगल खुद बाद में यहाँ से वेरीफाई कर सकता है कि जो एम्प्लॉयज
जिन्होंने बोला हुआ है कि हम गूगल में एम्प्लॉई हैं, तो गूगल खुद वेरीफाई करके उनको रिमूव कर सकता है यहाँ से। ठीक है, तो कोई भी आपके पेज पे जबरदस्ती का एम्प्लॉय नहीं बन सकता। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको पता हो कि आपके बिजनेस को आपने किस तरह से हैंडल करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये स्टार्ट पोस्ट का। तो मैं अब आपको पोस्टों की जो डिफरेंट टाइप्स हैं और उनके जो कुछ इस्तेमाल है, फ़ायदे वगैरह हैं, वो कुछ भी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सिंपली चीज़ यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, 4-5 ऑप्शन आपको सामने नज़र आ रहे हैं। एक फ़ोटो का, दूसरा वीडियो, पोल और उसके बाद राइट आर्टिकल। ठीक है, ये 4 मोस्ट कॉमन टाइप हैं पोस्टों की जो लिंक्डइन के ऊपर होती हैं। ठीक है, इसका आपको कोई ख़ास स्पेशल डैशबोर्ड नहीं मिलता जिससे आप मैनेज कर सकें सारी पोस्टों को। ठीक है, तो आपको सारा यहीं से पेज से ही करना होता है या फिर किसी पेड टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पे पोस्टों को मैनेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम अब देखते हैं कि अगर हमें फ़ोटो कोई अपलोड करनी है तो सिंपली हम फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो की एक पोस्ट क्रिएट हो सकती है, वीडियो पे करेंगे तो वीडियो की पोस्ट क्रिएट हो सकती है। पोल होते हैं एक किस्म की वोटिंग सिस्टम। वोट हम अगर किसी चीज़ के लिए हमने अपने फॉलोवर्स लेने हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ से, और एक आर्टिकल डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। एक किस्म की माइक्रो ब्लॉगिंग का आपको ऑप्शन देता है और ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है लिंक्डइन के लिहाज से। लेकिन मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो भी हमें यहाँ सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको जो है ना प्राइवेसी का ऑप्शन मिल रहा है कि आपकी जो पोस्ट होगी वो सबको नज़र आए या सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को नज़र आए। ये एक पावरफुल चीज़ है जो आपको यूनिक मिलती है इसके अंदर। यानी कि अगर कोई पोस्ट आप कर रहे हैं तो बाकायदा टारगेट कर सकते हैं जॉब फंक्शन के, लैंग्वेज के हिसाब से पहली चीज़, जॉब फंक्शन के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से, रीजन वाइज, लोकेशन वाइज, कंपनी के साइज़ के मुताबिक, इंडस्ट्री के मुताबिक। तो आप सिर्फ उन लोगों को ही शो होगी जो उस इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के उन्होंने अपनी प्रोफाइल में इंडस्ट्री डाली हुई है। सिर्फ उन स्पेसिफिक लोगों को आपकी पोस्ट शो होगी। तो ये काफ़ी पावरफुल चीज़ मिलती है आपको लिंक्डइन के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं जॉब फंक्शन में गया और मैंने कहा जो फाउंडर हैं, मिसाल के तौर पर जॉब फंक्शन में फाउंडर मुझे नहीं मिल रहा, मैं कोई और ढूँढता हूँ। या फाइनेंस जॉब, अच्छा जॉब फंक्शन है, सॉरी ये पोजीशन नहीं है, जॉब फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर मार्केटिंग देखता हूँ, एक मिसाल है, मार्केटिंग यहाँ पर है। तो अब मैंने फंक्शन हिसाब से डाल दिया। अच्छा यहाँ पर अब क्योंकि हमारे पेज बिल्कुल न्यू है तो हमारे कोई भी फॉलोवर्स नहीं है। ठीक है, और अगर मेरे फॉलोवर्स होते तो फिर उसके अंदर से ये मार्केटिंग निकाल देता, लेकिन क्योंकि हमारे फॉलोवर्स नहीं है फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन क्योंकि ये चीज़ बताना बहुत अहम है कि यहाँ से आप बाकायदा अपने फॉलोवर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक के अंदर भी ये एक ऑप्शन डाल रहा है फेसबुक, और वो ऑप्शन क्या है कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ टॉप फैंस के लिए। यानी कि जिन लोगों को आपके टॉप फैन का बैज मिला है, सिर्फ ऑप्शन वही उन्हीं को शो होगा। ये रील के अंदर उन्होंने ऐड भी कर दिया है कि आप जब रील क्रिएट कर रहे हो तो आपको ऑप्शन देता है कि आप ये सबको दिखाना चाहते हैं या सिर्फ टॉप फैंस को दिखाना चाहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें फेसबुक पे अब आ गए, लेकिन यहाँ पर ये सब रीजन वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पीसी पे आप एक से ज़्यादा बहुत जितने चाहे अकाउंट बना लें, कोई मसला नहीं है। लिंक्डइन का ना आप जितने भी आपके अकाउंट है आप बना सकते हैं। मैंने एक पीसी या एक ही लैपटॉप के ऊपर मुख्तलिफ ब्राउज़रों में अकाउंट बनाए हुए हैं और आपके सामने ओपन भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। लेकिन बहरहाल ये आपको ऑप्शन अगर समझ ना आए तो आप इसको लाज़मी एक्सप्लोर करें। ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है, ख़ास तौर पे जो बड़े बिज़नेस हैं उनके लिए। ठीक है, तो मैं बैक करता हूँ फिलहाल। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है ये, अगर मैं फ़ोटो डालना चाहूँ कोई, तो मैं फ़ोटो पोस्ट बना सकता हूँ बड़ी आसानी से। अब मैंने पिक्चर सेलेक्ट की थी अभी और ये पिक्चर आ गई हमारी। इस पिक्चर को अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे एडिट का ऑप्शन मिलता है, और अगर मैं टैग लगाना चाहूँ तो मैं टैग का ऑप्शन मिलता है। मैंने यहाँ पर टैग किया मिसाल के तौर पर, और मैं किसी भी पर्सन को जो है ना, किसी कंपनी को, किसी यूज़र को टैग कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अपने ही बिजनेस पेज को यहाँ पर टैग कर देता हूँ। अल्ट टैग्स, तो मुझसे एक सवाल ये ग्रुप के अंदर भी किया था किसी ने, कि मैं आपको यहाँ पर बता भी दे दिया था मैंने, ये तकरीबन फेसबुक पे भी आता है ऑप्शन हमें, इंस्टाग्राम पे भी आता है और लिंक टू टिकटॉक पे भी आता है।
ठीक है, तो इसके अंदर अल्ट टेक्स्ट जो होता है ना, वो असल में जो बोट्स होते हैं, एल्गोरिथम समझ लो, उनके लिए स्पेशली सर्च इंजन्स के जो क्रॉलर्स होते हैं। अब वो आपको समझ नहीं आएगी बात, क्रॉलर क्या है। तो क्रॉलर जो होते हैं, हम उनके लिए अल्ट टेक्स्ट डालते हैं। वो क्या करते हैं, वेबसाइट को क्रॉल करते हैं और उन्हें इस अल्ट टेक्स्ट से पता चलता है जो आपने पिक्चर डाली है असल में वो किस चीज़ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारी ये बिजनेस है, मैंने लिखा ई बाजार लोगो। ठीक है, अब कुछ अरसे के बाद अगर कोई गूगल पे सर्च करता है ई बाजार लोगो, तो मेरा ये लोगो उसको शो होगा बेस्ड ऑन मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के। ठीक है, मोस्टली लिंक्डइन की प्रोफाइल काफ़ी आसानी से रैंक कर रही होती है गूगल इमेजेस के अंदर। खास तौर पे मेरा खुद की अगर मैं अपना नाम सर्च करूं तो मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल की पिक्चर वहां पर शो होगी, इसके मुकाबले में कि फेसबुक किया है या किसी और प्रोफाइल किया है। ठीक है, तो अल्ट टेक्स्ट जो भी आप डालेंगे वो उस इमेज के वो बताएगा क्रॉलर को, सर्च इंजन को, एल्गोरिथम को कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो लोगो है ये ई बाजार का लोगो है। मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, अब मैंने टैग भी डाल दिया, डालना चाहो तो। ठीक है, उसके बाद मैंने अल्ट टैग्स लगाया, ये हमारी पिक्चर तैयार हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे टैग नजर आ रहा है विद 66 मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वगैरह वगैरह। ये टैग जो मैंने लगाया था, उसके बाद ये हमारी पिक्चर होगी। अल्ट टैक्स इसके बैक पे लगाया हुआ है, ये किसी यूजर को नजर नहीं आने वाला। उसके बाद में पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हेलो, इट्स ओवर ऑफिशियल ट्रेडमार्क। वैसे ही एग्जाम्पल के पोस्ट डाल रहा हूँ। एक हैशटैग भी मैंने डाल दिया आपको दिखाने के लिए सिर्फ। अच्छा, इसके अंदर हम ज़रूरत से ज़्यादा हैशटैग नहीं डाल सकते। ठीक है, जैसे हम लिंक्डइन उसमें करते हैं कि हम 30 हैशटैग तक डाल देते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। और मैं इसको थोड़ा सा क्रैक कर लेता हूँ। हम यहाँ पर 4 5 6 बस, इससे ज़्यादा हैशटैग नहीं डाल सकते। मैंने फिलहाल सिर्फ एक हैशटैग डाला है, वो ही काफ़ी है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारी एक सिंपल इमेज बेस्ड पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह हम इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और वीडियो हमारी आसानी के साथ अपलोड हो जाएगी। हमें कुछ उसकी टाइटल वगैरह थोड़ा सी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, उसके बाद हमारी वीडियो पोस्ट हो जाएगी जैसे फेसबुक के पेज के ऊपर होती है। ऐसा अगर स्टार्ट स्टार्ट पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारी पोस्ट हो गई है। उस पर बाद में वीडियो पे क्लिक करूँगा तो मैं सिंपली मुझे कोई वीडियो सेलेक्ट करनी होगी मेरे पास। बाई चांस ये वीडियो पड़ी है, मैं इसी को डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये हमें एक ऑटो कैप्शन का बता रहा है कि हमें ऑटो कैप्शनिंग स्टार्ट कर दी है लिंक्डइन ने। तो मैं बहरहाल इसको गो कर देता हूँ। जैसे को पहली चीज़ हमें अपनी वीडियो को देखना है। ठीक है, वीडियो का टाइटल अहम है, उसके बाद थंबनेल अगर है तो। और ये ऑटो कैप्शनिंग का ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमारी कोई वॉइस है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं पहले यहाँ पर टाइटल आ देता हूँ, मिसाल के तौर पर बेस्ट। तो ये बेस्ट स्पोर्ट्स वॉच का ऑप्शन डाल दिया मैंने, डन कर देता हूँ। बेसिक मैंने टाइटल से डाला है, उसके बाद अभी टाइटल हमारा यहाँ पर शो हो रहा है आपको। उसके बाद वही पोस्ट की डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे और पोस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बेस्ट एवर। मैं यहाँ पर स्पेस डालता हूँ, जैसे स्पोर्ट्स और वॉच। मैं यहाँ पर एक और हैशटैग डाल देता हूँ, वॉच का बेशक। ठीक है, तो हैशटैग स्पोर्ट्स वॉच फॉर मैन। ये मेरे पर एक बस ऐसे ही डिस्क्रिप्शन डाली है। और मैं यहाँ पर इमोजीज की मदद से थोड़ा सा इसको वो बना देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और मैं इससे ज़्यादा हैशटैग या कुछ और डेफ इंट्रोडक्शन वगैरह या कुछ भी डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा हैशटैग डाल देता हूँ मैं चाहते पर स्पोर्ट वॉच एक साथ जोड़कर। और मैं 4 5 और हैशटैग भी डाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे ये कुछ सजेशन भी देगा अगर आपकी पोस्ट की थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है तो यहाँ पर आपको सिंपली पोस्ट के सजेशन देना स्टार्ट कर देगा। अगर नहीं है तो फिर आपको खुद ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप जो है ना इंस्टाग्राम के हैशटैग में से कोई बेस्ट बेस्ट हैशटैग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये पोस्ट करता हूँ ये भी।
अभी हमारी वीडियो क्योंकि अपलोड नहीं हुई थी, कुछ देर अपलोड होने में लगाएगी, उसके बाद हमारी वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारी इमेज पोस्ट हो गई थी, लेकिन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरी वीडियो चली जाएगी। चलो कुछ देर ये अपलोड होती थी, हम आगे बात कर लेते हैं। तो हमें कुछ और ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर। हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं हमारी, हम कोई हायरिंग वगैरह कर रहे हैं तो कोई स्पेशल ओकेजन वगैरह का बता सकते हैं। पोल क्रिएट कर सकते हैं। ये पोल मैं लाजमी बताऊंगा कि ये पोल का जो मकसद होता है ना मेन, वो ये होता है कि आपने एक किस्म की वोटिंग कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स को जानने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। इसका रिसेंट जो एग्जांपल है वो आप जानते हैं, अभी हमने एक पोल क्रिएट किया है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, बस आपको एग्जांपल के तौर पे हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसका मेन मकसद क्या है कि हमें पता चल गया कि असल में हमारे फॉलोअर्स क्या चाहते हैं, फिर हम वही चीज़ क्रिएट करेंगे जो वो चाहते हैं। तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हमारे लिए भी आसानी होगी और उनकी भी डिमांड पूरी हो गई। ठीक है, तो जो बड़े बिजनेसेस है वो खास तौर पे इस तरह की रिसर्च, छोटी छोटी रिसर्च करते रहते हैं इंगेजमेंट के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं बस यहाँ पर कह दूँ लाहौर का आगे नहीं बोल रहा, कि यहाँ पर मैं अपने बिजनेस के हिसाब से, मिसाल के तौर पर ये ई बाजार बिजनेस है जिसमें मैं टी शर्ट सेल करता हूँ, तो मैं उनसे किसी भी किस्म की पोलिंग करवा सकता हूँ कि कौन सी टी शर्ट बेस्ट है। ठीक है, कौन सा कलर बेस्ट है, आपको किस टाइप की टी शर्ट पसंद है, हाफ हाफ वाली या फुल स्लीव वगैरह वगैरह, जो भी मैं करना चाहूँ वो यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। और उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट ले आऊँ कुछ टाइम के बाद। और वो एक मुझे पता होगा कि मेरे बिजनेस में जो फॉलोअर्स हैं वो ऑलमोस्ट इस चीज़ को चाहते हैं, या मोस्टली इस चीज़ को चाहते हैं, तो वो आपके लिए सेल करना आसान है जो आप लोग के कस्टमर चाहते हैं। तो ये पोल का बड़ा अच्छा सिस्टम है। जो भी आपका सवाल है, विच टी शर्ट यू लव द मोस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इमोजी भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं ये डाल देता हूँ, यानी कि सवाल या निशान में डाल सकता हूँ। मैंने ये इमोजी डाल दी, ये 140 कैरेक्टर्स मैं लिख सकता हूँ, मैंने इसे 34 यूज़ किए हैं। फिर मैं उसे ऑप्शन दूंगा, मुझे ऑप्शन क्या देना है, मिसाल के तौर पर मुझे ज़्यादा टाइप्स का नहीं पता, फुल स्लीव और हाफ, हाफ शर्ट होती है पता नहीं, मैं बस एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, हाफ स्लीव। ठीक है, तो अभी मैंने दो ऑप्शन दिए, उससे ज़्यादा ऑप्शन देना चाहूँ तो मैं और ऑप्शन ऐड कर दूँ, प्लस मैं पोल का ड्यूरेशन सेट कर सकता हूँ। एक दिन का पोलिंग करवा रहे हैं, 3 दिन की, एक वीक की, या 2 वीक की। ठीक है, तो मैं 2 वीक की कर देता हूँ, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। यानी कि आपकी हमारी फेसबुक के ऊपर है वो पोल हमने क्रिएट कर दिया तो वो पड़ा रहेगा, जब चाहे कोई भी आके उसको पोलिंग कर सके, ठीक है, वोटिंग दे सके। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट है, उसके बाद आपकी पोलिंग जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा। अभी मैंने क्रिएट किया और मैंने डन कर दिया, अभी हमारी पोलिंग का सिस्टम ओपन हो गया। जो भी यहाँ पर कोई वोट करेगा वो हमें यहाँ पर शो होगा कितने वोट आए और क्या परसेंटेज है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर वही क्या हमें पोस्ट के बारे में बताना चाहें तो बता दें। मैं अपना खुद का जानबूझ के एक कस्टम हैशटैग बनाया, ये सही काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कंपेनी के अंदर, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कंपेनी के अंदर। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि पेड कंपेन्स भी होती हैं और ऑर्गेनिक मार्केटिंग की भी कंपेन्स लॉन्च की जाती है जो बड़ी कंपनियां होती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये हैशटैग डाल दिया, उसके बाद मैं पोस्ट करूंगा और हमारा जो पोल है वो पोस्ट हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट हमने तीन जो बड़ी टाइप थी वो हमने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, हमने पोस्ट ये भी कर दिया और हमारी दूसरा कंटेंट भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, और ये हमारी पोलिंग का सिस्टम है और ये हमारी वीडियो आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा कंटेंट आ जाएगा, हमारी पिक्चर आ गई। ठीक है, ये हमारा टैग यहाँ पर शो हो रहा है, मैं सबको लाइक कर देता हूँ। अच्छा, तो अभी हमारी तीन टैब की पोस्टें हो गई हैं। मैं यहाँ पर राइट आर्टिकल का भी आपको बता देता हूँ, वैसे वो वहाँ पर ऑप्शन में मुझे मिल जाएगा, लेकिन राइट आर्टिकल एक किस्म का ब्लॉग है आपका, कि आप वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टार्ट में वेबसाइट आपके पास नहीं है, तो आप यहीं पर ब्लॉग डाल के अपने जो कस्टमर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे इंगेज कर सकते हो। और ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, और क्योंकि ये लिंक्डइन का ब्लॉग है किस्म का, इसकी अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है कि आप रैंक कर सकें गूगल के ऊपर। लेकिन अपना ब्लॉग की अलग ही पावर होती है, ये फिर भी लिंक्डइन का ही कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली जो आपकी ब्लॉग का हेडलाइन होगी वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर
अ, अब हम बात कर रहे हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, कोई भी ब्लॉग हो हमारे बिजनेस के हिसाब से। टॉप टॉप 10 टी शर्ट्स डिजाइन फॉर मैन वगैरह वगैरह, स्पेलिंग 2023 वगैरह। अब ये मेरा जो टाइटल है, ये मेरे ब्लॉग का टाइटल होगा। जो मैं पिक्चर डालूंगा वो मेरी ब्लॉग का कवर पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, इसका अलग साइज है, आप वो साइज के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही एक कवर पिक्चर है जो डिजाइन की हुई हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऐड क्रेडिट एंड कैप्शन का। अगर आपने पिक्चर किसी भी वेबसाइट से उठाई है तो आप उसको क्रेडिट यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, वरना आपको कॉपीराइट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप उसे क्रेडिट दे दो। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्रेडिट बाय गूगल। ठीक है, क्रेडिट डॉट गूगल ऐसे डाल दें। तो जो भी आप देना चाहें दे दें। मिसाल के तौर पर मैं इसको क्रेडिट देता हूँ, क्रेडिट। और क्रेडिट उसके बाद मैंने कह दिया 66 मार्केटिंग। तो भाई मैंने ये उनकी वेबसाइट से उठाई है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है कि हम वेबसाइट किसी की पिक्चर उठा देते हैं और बाद में वो क्लेम कर देते हैं और हमारे कॉपीराइट का सामना करना पड़ जाता है। तो आप क्रेडिट उसे दे दें ताकि वो भी बेचारा खुश रह सके कि हाँ ठीक है मुझे क्रेडिट मिल गया। अभी हमारा टाइटल हो गया, कैप्शन दे दिया हमने। उसके बाद यहाँ से हम अपने ब्लॉग को राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो ब्लॉग, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी को। ठीक है, और ये मैंने थोड़ी सी बड़ी तादाद में डाल दिया। अब इसी के अंदर से मैं कुछ को हेडलाइन और कुछ को मुख्तलिफ चीज़ें बना सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ऑप्शन नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सेक्शन काफ़ी आपके लिए आसान, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आपकी कोई भी वेबसाइट भी बनाने पड़े आपको, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है ऑलमोस्ट वही सारे ऑप्शन है जो एक वेबसाइट के ब्लॉग में होते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आप इमेज भी डाल सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर, वीडियो डाल सकते हैं, स्लाइड्स डाल सकते हैं, लिंक्स डाल सकते हैं और कोड स्निपेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी हिस्से को हेडिंग बनाना है तो हेडिंग के अंदर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको कुछ डिज़ाइन मिल रहे हैं, नॉर्मल हेडिंग 1 और हेडिंग 2। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझ लो मुफ्त के अंदर एक और अहम टिप दे देता हूँ कि एसईओ के अंदर एक पेज में सिर्फ एक ही हेडिंग 1 होगी, यानी कि H1 हेडिंग हम उसे कहते हैं, वो हेडिंग सिर्फ एक होगी। ठीक है, एक से हम ज़्यादा नहीं डाल सकते। ये हमारी H1 हेडिंग है ऑलमोस्ट एटलीस्ट। ठीक है, कि इसको हम टाइटल हेडिंग भी कह सकते हैं और H1 हेडिंग भी कह सकते हैं। तो उसके बाद जितनी भी होंगी वो या तो वो H2 हेडिंग होगी या फिर वो नॉर्मल चीज़ें होंगी। हेडिंग सिर्फ हाईलाइट करने के लिए मैं उसको H2 हेडिंग 2 डाल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ और ऑप्शन दे रहा है पब्लिशिंग के, न्यू आर्टिकल, ड्राफ्ट, शॉर्ट, सेव वगैरह वगैरह। खैर, यहाँ पर आप कोई चीज़ डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको पिक्चर डाल के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पिक्चर पे को सिलेक्ट किया और मैंने पिक्चर अपलोड करनी है। ये मेरी पिक्चर। अच्छा, ये साइज़ यहाँ पर लिमिटेशन दे रहा है, मैं हाई फाइल को डालता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ मेरी फाइल आ गई, वही सेम कैप्शन का ऑप्शन, और ये हमारा ब्लॉग तैयार है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन आपको ब्लॉग बोल्ड करने के, टैलिक वगैरह के और कुछ और आम ऑप्शन भी रहे हैं जो आपको एमएस वर्ड में भी मिल जाते हैं। आप जब आपका ब्लॉग तैयार हो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। जब आप पब्लिश करेंगे तो आपको वही ये आपका ब्लॉग आ जाएगा, उसका कवर फोटो, उसका टाइटल और उसके बाद आप अपने पोस्ट के डिस्क्रिप्शन डाल के हैशटैग डाल के इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये 4 जो है ना बहुत ही अहम टाइप्स थी समझ लो पोस्ट की लिंक्डइन के ऊपर। अब यहाँ पर मुझे वो दे रहा है, कांग्रेट्स ऑन पब्लिशिंग योर लेटेस्ट आर्टिकल वगैरह वगैरह। तो खैर मैंने ये अपना लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश कर दिया है जो आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद मैं अपने पेज की तरफ आता हूँ। ठीक है, मैं अपने पेज की तरफ आना चाह रहा हूँ लेकिन ये मुझे थोड़ा सा घुमा के लेके आएगा, इसलिए मैं बैक करके चला जाता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपको 4 मेन टैब्स आपको करके दिखा दिए। कुछ जो और टैब्स है उनके बारे में मैं आपको कुछ ना कुछ बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ जो बताने की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने वापस स्टार्ट पोस्ट पे क्लिक किया।
अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ये तो था प्राइवेसी, हर एक को शो करने करना है या नहीं करना है। ये आपको कमेंट का ऑप्शन में रहा है कि हर एक को अपने कमेंट के लिए अलाउ करना है या नहीं करना है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद ये मैं यहाँ डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, ये हमें सारी टाइप्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं लिंक्डइन की पोस्ट की। ठीक है, इसके कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स भी आपको नज़र आ सकते हैं जब आपके कुछ पेज के फ्लोवर्स हों। लेकिन डॉक्यूमेंट एक अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर किसी किस्म की ऑफर्स का डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, तो अगर आप एज अ फ्रीलांसर ले हैं, तो आप अपनी किसी भी किस्म की सर्विस की डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सेलिब्रेट एन ओकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जो काफ़ी पावरफुल है। मिसाल के तौर पर एज अ अगर मार्केटिंग एजेंसी हम देखें, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी किस्म की जो है ना सेलिब्रेशन मना रहे होते हैं, कि प्रोजेक्ट लॉन्च करना है हमने, कोई या वर्क एनिवर्सरी है, खासतौर पर न्यू पोजीशन के एजुकेशनल माइलस्टोन को हमने पूरा किया, या कोई सर्टिफिकेशन मिला है हमें, कोई अवार्ड मिला है, वो हम एज अ ओकेजन के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं अपने पेज के ऊपर, ताकि वो जो फॉलोअर्स हैं वो भी उसके बारे में जान सकें। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप इसमें से करना चाहें। ज़्यादातर इसमें प्रोजेक्ट लॉन्च काफ़ी पावरफुल साबित होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करके बता सकते हैं कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ और पिक्चर्स भी मिल जाएंगी अगर आप जो है ना सिंपल पिक्चर को डालना ना चाहें तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को आप लाजमी ट्राई करें, काफ़ी पावरफुल चीज़ है ये प्रोजेक्ट लॉन्च वाली। उसके बाद न्यू पोजीशन की भी आप डाल सकते हैं। ये कुछ अहम चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके बाद वापस बैक पे आता हूँ मैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, शेयर दैट यू आर हायरिंग। क्योंकि आप एज अ कंपनी पेज है आपका, तो हो सकता है कि आपको कभी हायरिंग भी करनी पड़े किसी एम्प्लॉयज़ वगैरह की। तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि आप किसी की सीवी ले सकें, कलेक्ट कर सकें और देख सकें ठीक है ये बेस्ट मैच है, और आप उसे सिलेक्ट कर सकें। क्योंकि इसमें प्रोफेशनल बड़ी तादाद में होते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा मैच भी मिल सकता है। अच्छा, इसके अंदर जॉब टाइटल का आपको ऑप्शन मिल रहा है। अब क्योंकि आप यहाँ पर हायरिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जॉब टाइटल का ऑप्शन डालेंगे। जो भी आपकी जॉब का टाइटल है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा ई कॉमर्स मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जॉब की पोस्टें भी नज़र आ जाएंगी, जो यानी कि आपकी पोजीशन टाइटल है वो नज़र आ जाएंगे। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ होगी, जितने भी लोगों ने अपने जो है ना जॉब टाइटल का जो है ना सिग्न टाइटल जो होगा उनका डाला होगा ई कॉमर्स मैनेजर, उन सबको ये बताएगा, उन सबकी फीड में शो होगा कि आप इस जो ये जॉब आपकी फील्ड में मौजूद है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो जितने भी ई कॉमर्स मैनेजर हैं वो उस पर अप्लाई कर सकेंगे जो काम करना चाहते हैं। कंपनी आपकी पेज आ गया। उसके बाद आप बता सकते हैं कि आप ये वर्क की टाइप है, ऑन साइट है या एम्प्लॉय रिमोट बेस है या फिर हाइब्रिड है। ठीक है, हाइब्रिड में इन ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों शामिल होती हैं किस्म की। मैंने कहा रिमोट है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय की लोकेशन, अगर आप बताना चाहें कि आपका जो एम्प्लॉय है वो किस लोकेशन या किस स्टेट वगैरह या कंट्री से होगा, तो वो आप बता सकते हैं। जॉब की टाइप बता सकते हैं, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ लोकेशन डाल दें। मैंने कहा पाकिस्तान है। मैं यहाँ पर जॉब अप्लाई नहीं करने वाला, कि सॉरी अब सबमिट नहीं करने वाला इतना। अब यहाँ पर देखें, ई कॉमर्स मैनेजर जो मिले मुझे, वो कह रहा है 1900 पीपल हैव सिमिलर जॉब टाइटल्स इन दिस लोकेशन। ठीक है, 1900 ई कॉमर्स मैनेजर मौजूद हैं लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो मुझे क्राइटेरिया का ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि मुझे किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरत है। ठीक है, और मैं यहाँ पर बताऊँगा कुछ डिस्क्रिप्शन अपनी जॉब की, और काफ़ी बड़ी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ, और क्वेश्चंस भी डाल सकता हूँ। जो अप्लाई कर रहा है वो उन सवालों का जवाब मुझे देगा, तो वो अप्लाई होगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरी प्रोफाइल है उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा हायरिंग का फोटो फ्रेम लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ना डालना चाहूँ तो मैं इसको अनचेक कर दूँ। अब ये जॉब क्रिएट हो जाएगी, लेकिन मैंने जॉब नहीं क्रिएट करनी। मैं वापस बैक पे आता हूँ। वापस हम पोस्ट पे आते हैं, तो हमने यहाँ पर देख लिया अपना लोकेशन भी देख लिया और हायरिंग भी देख लिया, क्रिएट पोल भी हमने देख लिया। डॉक्यूमेंट आप खुद ट्राई कर लें। ऑफर हेल्प को मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप एक ना समझ लो एक जनरल टाइप की ऑफर हेल्प क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोगों को आप बताएंगे कि हम आपको इस टाइप की ऑफर हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं हेल्प हमसे, तो वो आपसे रिप्लाई जो है ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। जनरल हेल्प के अंदर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और डन करता हूँ पहले। तो अब ये हैशटैग आगे, हैशटैग ऑफरिंग हेल्प, जनरल हेल्प, और मैं जो भी पोस्ट डालूंगा वो इस टाइप में आ जाएगी, और लोग आपसे डायरेक्ट
जो है ना रब्ता वगैरह कर सकेंगे। तो पॉइंट ये है कि एक वैसे एक सिंपल सी पोस्ट ही है जो आप वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं, वहां से करना ना चाहें तो ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको सजेशन मिल रहा है हैशटैग हेल्प का। तो यहाँ पर ये चंद ही ऑप्शन थे जो मैंने आपको बताए। ये इवेंट का ऑप्शन आखिरी है पोस्ट के अंदर, कि आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। वो वर्चुअल इवेंट्स भी हो सकते हैं, वो फिजिकल इवेंट्स भी हो सकते हैं। उनकी एक स्पेसिफिक डेट हो सकती है, ठीक है। अगर आप वो इवेंट आप क्रिएट करेंगे तो वो आपके इवेंट सेक्शन में शो होगा और कोई भी पर्सन उसे ज्वाइन कर सकेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ क्रिएट करके दिखाता हूँ। सिंपली आपने एक पिक्चर अपलोड करनी है जिसका साइज वैसे डिफरेंट होना चाहिए, ये अपलोड शायद ना हो, ठीक है, या फिर हम क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्रॉप कर लेता हूँ और अप्लाई। ये हमारी इवेंट की पिक्चर हो गई। उसके बाद इवेंट का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने टाइम जोन बस सिलेक्ट करेंगे पहले तो, और ये टाइम जोन सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है ढूंढना। उसके बाद स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम बताएंगे, एंड डेट और एंड टाइम बताएंगे। उसके बाद एक्सटर्नल इवेंट लिंक डालेंगे अगर आपका कोई और लिंक पेज पे आप लेके जाना चाहते हैं इवेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, या इवेंट हो सकता है कुछ पेड हो, पेड इवेंट्स भी होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें कि अक्सर लोग आपको एज अ मार्केटर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इवेंट्स प्लानर जो होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ई कॉमर्स, सॉरी, लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनकी मार्केटिंग के लिए। और आप इधर इस अंदाज में इवेंट्स क्रिएशन वगैरह भी की मार्केटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल लिंक डालना चाहें तो यूज लिंक्डइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक आपको डालना होगा फिर उस सूरत में। डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और स्पीकर्स अगर आप डालना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ मेरा नाम आ रहा है तो मैं यहाँ पर डाल दिया। अब जो इवेंट ज्वाइन कर रहा होगा उसको पता होगा कि कौन कौन से स्पीकर्स अवेलेबल हैं इस इवेंट के लिए। तो मैं जब इवेंट क्रिएट करूंगा तो वो सबको फिर शो होगा। मैं सेव एज ड्राफ्ट में डाल दिया मैंने गलती से, लेकिन ड्राफ्ट में भी नहीं डालना था मैंने। तो यहाँ तक थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्डइन पोस्ट, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे बताएं कि यहाँ पर आपको पोस्टों में से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है। डिफरेंट पोस्टों की टाइप मैंने आपको बताई है और वो काफ़ी बड़ी तादाद में थी। मैं वैसे हल्का फुल्का जो है ना मैं बता देता हूँ आपको जो हमने देखी है यहाँ पर अभी तक। वो फोटो पोस्ट देखी है, वीडियो पोस्ट देखी है, टेक्स्ट बेस्ड पोस्ट देखी है, वो तो काफ़ी आसान चीज़ है। डॉक्यूमेंट का आपको बताया मैंने, उसके बाद सेलिब्रेट ओकेजन का बताया, और हायरिंग का बताया, क्रिएट पोल, ऑफर हेल्प, और इसके बाद इवेंट क्रिएशन। तो ये काफ़ी बड़ी टाइप्स हैं जो वैसे तो काफ़ी आसान है और मोस्टली यूज़ नहीं होती। जो यूज़ होती हैं वो मैंने आपको बताई हैं लिंक्डइन के हिसाब से। और अगर आप लिंक्डइन पे ग्रोथ चाहते हैं तो बस ये पोस्ट है जो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो हो सकता है आने वाले वक्तों में आपको शो हो कि आप पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो है ना बटन नजर आएगा, एक किस्म का क्लॉक सा, ठीक है। तो वहां से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आप स्केजुअल भी कर सकेंगे लिंक्डइन की पोस्ट। ये बिल्कुल न्यू फीचर है जो इस वक्त बीटा मोड पर है, इस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त, हमारी लाइव क्लास के वक्त। तो हो सकता है कि वो कुछ महीने के बाद या कुछ और अरसे के बाद पाकिस्तान में भी कम्प्लीटली लॉन्च हो जाए इंटरनेशनल लेवल पे। अभी इस वक्त बीटा मोड पे ये चल रहा है, तो किसी को शो होता है किसी को नहीं होता। तो यहाँ पर अगर आपको कोई पोस्ट की टाइप्स के अंदर कोई सवाल है तो आप मुझसे वो यहीं पर कर लें इस वक्त। कोई सवाल तो नहीं होगा उम्मीद है मुझे। तो हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, एनालिटिक्स की तरफ। तो यहाँ पर हमें एनालिटिक्स के ऑप्शन में कुछ चीज़ें मिल रही हैं जो हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर विजिटर्स, फॉलोवर्स, लीड्स की, कंटेंट की, और कंपटीटर्स की। तो पहले विजिटर्स को देखते हैं, कितने लोगों ने हमारी प्रोफाइल को विजिट किया, उसमें क्या क्या डाटा हमें नज़र आता है लिंक्डइन के ऊपर। इसकी कोई खास अच्छी एनालिटिक्स नहीं होती जैसे कि हमारी फेसबुक, यूट्यूब वगैरह की होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारे पेज को व्यू किया। उसके बाद यूनिक विजिटर कितने थे, और साथ में हमारे कस्टम बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया। तो ये काफ़ी अच्छी मालूमात है ये भी। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पेज व्यूज़ को एक चार्ट की सूरत में दिखा रहा है। यहाँ पर हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है कि हम पेज व्यूज़ देख सकते हैं, यूनिक व्यूज़ देख सकते हैं,
यहाँ ऑल पेज का ऑप्शन नजर आ रहा है, जबकि हम होम पेज देखना चाहें तो होम पेज देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अबाउट का पेज भी है, इनसाइट्स भी है, और पीपल वगैरह का पेज भी मौजूद होता है, जॉब का पेज भी मौजूद होता है। तो ऑल पेजेस में हमारे कोई भी खास नया पेज है, ऐसी बात है, लेकिन आपको यहाँ पर एक अच्छी डेटा शो हो सकता है, जो आपको बता सकता है मिसाल के तौर पर ये डेस्कटॉप यूज़र, मोबाइल यूज़र और डेमोग्राफिक विजिटर्स की जो जॉब की फंक्शन है उसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस जॉब के फंक्शन वाले इंसान ने विजिट किया आपके पेज को। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको पता होगा कि इस इंडस्ट्री के इस जॉब फंक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं वो हमारे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं और हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, हमारे पेज को विजिट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा डाटा है जो आपकी काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद फ्लोवर्स में हम आएंगे, तो जो हमारे फ्लोवर्स का डाटा होगा, ठीक है, टोटल फ्लोवर्स कितने, न्यू फ्लोवर्स कितने आए हमारे पास लास्ट 29 डेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ मैट्रिक्स नजर आ रही है, स्पॉन्सर्ड फ्लोवर्स और ऑर्गेनिक फ्लोवर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी कि पेड फ्लोवर्स भी आप ले सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो वो भी ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। उसके बाद फ्लोवर्स की जो डेमोग्राफिक बेस, आप इसके अंदर फिल्टर कर सकते हैं, फंक्शन बेस, कंपनी साइज बेस, इंडस्ट्री बेस, सीनियरिटी की बेस और काफ़ी सारी चीज़ों के हिसाब से। लेकिन जब आपके पास एक बड़ी तादाद होगी तो उस सूरत में आप यहाँ पर ये सारा डाटा देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लीड्स का ऑप्शन है, क्योंकि लिंक्डइन लीड्स के लिए सबसे ज़बरदस्त है। लेकिन हमारा यहाँ पर किसी भी किस्म का लीड जनरेशन का कोई पेज, फॉर्म वगैरह नहीं है, तो हमारी लीड ही कलेक्ट नहीं हो रही। अगर लीड कलेक्ट होती है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म बड़ी आसानी के साथ। तो फिर यहाँ पर आपको सारी लीड्स शो होंगी कि आपने टोटल कितनी लीड्स कलेक्ट की हैं, ठीक है। और वो जो लास्ट उसके दूसरे जो डाटा होगा वो ये होगा कि आपकी आय मिसाल के लास्ट 90 डेज अब से और उससे पिछले 90 डेज की जो परफॉर्मेंस है उसका डाटा आपको यहाँ पर शो होगा। लीड फॉर्म अगर आप क्रिएट करना चाहें तो इस पर सिंपली क्लिक करें। वैसे मैंने शायद आपको बनाना सिखा दिया था, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑन करना है और लीड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको, मैंने आपको कहा था मैं क्रिएट नहीं कर रहा। तो आप जब क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको लीड जनरेशन का फॉर्म नजर आएगा। उसके बाद कंटेंट का ऑप्शन है, आपने जो पोस्टें की हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो, यानी आपको शो होगी रिएक्शंस कितने आए, कमेंट्स और रीपोस्ट, कि यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है उसको लोग शेयर भी कर सकते हैं और रीपोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रीपोस्ट ये होती है कि आपकी पोस्ट को अपनी प्रोफाइल के ऊपर एज अ रीपोस्ट करेंगे तो आपका नाम उस पर शो होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ मैट्रिक्स में इंप्रेशन देख सकते हैं आप, यूनिक इंप्रेशन देख सकते हैं। इंप्रेशन ये होता है कि एक पर्सन को अगर हम 2 बार दिखेगा, ठीक है, तो वो 2 इंप्रेशन बन जाएगी। रीच ये होती है कि एक यूजर को दिखा है तो वो एक रीच है और 2 इंप्रेशन है। यूनिक इंप्रेशन कि एक पर्सन को एक नया इंप्रेशन जो मिलता है, यानी कि एक यूजर है, वो दूसरा यूजर आया उसको जो मिलेगा आपको इंप्रेशन पहला, वो यूनिक इंप्रेशन होगा। अगर उसको दूसरी बार दिखेगा तो फिर वो इंप्रेशन यूनिक शामिल नहीं होगा। उसके बाद आप क्लिक्स देख सकते हैं, ठीक है, अपनी पोस्ट पे, कंटेंट पे या लिंक्स के ऊपर रिएक्शन देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं, रीपोस्ट देख सकते हैं, इंगेजमेंट रेट, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिंक्डइन की एनालिटिक्स में से देख सकते हैं अपनी कंटेंट का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर आपकी जितनी भी पोस्ट आपने की है, मिसाल के तौर पर हमने एक पोस्ट डाली, ये अपनी ब्लॉग पोस्ट डाली, समझ लो आर्टिकल, पोल क्रिएट किया हमने, वीडियो बनाई, इमेज बनाई, वो सारा हमारे कुछ टॉप जो डाटा है यहाँ शो हो रहा है इस दिसंबर 5 से दिसंबर 19 का, ठीक है। तो उसकी सारा डाटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है और ये काफ़ी पावरफुल है, खास तौर पे जब हम कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजीज देख रहे होंगे और प्रोसेस समझ रहे होंगे, तो ये काफ़ी पावरफुल और अच्छे अंदाज में आपको हेल्प करता है। सिर्फ इसी का नहीं, हर प्लेटफॉर्म की एनालिटिक्स ही हेल्प करती है, वो मैं आपको शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूँ। तो एनालिटिक्स को आपने गौर करना है। यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स को आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यही ऑप्शन आपको फेसबुक वगैरह पे भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आप खुद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये उन्हें ट्रैक करेगा, उनकी परफॉर्मेंस और आपकी परफॉर्मेंस आपको साथ साथ बताता रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको पता है ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम सही जा रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर या फिर वो सही जा रहे हैं, और आपको भी काफ़ी अच्छी इंस्पायरेशन मिलती है कंटेंट के अंदर। तो आप अगर आपको कॉम्पिटिटर पता है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है कि आप उसके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नज़र रखें और अपनी रिपोर्ट्स में ये सब चीज़ें मेंशन करते रहें। तो ये एक अच्छी सीरियसनेस साबित होती है आपको एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलने के लिए, एक स्पेशल सी चीज़ आप उसको एडिशनली दे रहे हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा, वापस मैं होम पेज पे आ रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने
काफ़ी सब चीज़ें देख ली अल्हम्दुलिल्लाह लिंक्डइन की ऑर्गेनिक मार्केटिंग सेटअप्स का। मैं वापस से अपनी प्रोफाइल पे आना चाहूँगा अपनी उस ओल्ड लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है? और ये अब आप देखें कि यहाँ पर मुझे आपको स्क्रीन शो हो रही है या नहीं शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक को फॉलो किया था तो ये मुझे पोस्टें शो कर दी हैं। बहरहाल मैं अब इसमें टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। तो अच्छा, यहाँ पर आपको स्क्रीन शो हो रही है ये वाली इस ब्राउज़र की मेरी? जल्दी से बताएँ कि आपको मेरी ये स्क्रीन शो हो रही है या नहीं शो हो रही? वरना मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आप अपनी प्रोफ़ाइल को चेंज करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं वापस से इसे एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैं वापस से आके और अपनी पोज़ीशन को इस पोज़ीशन को एंड करूँगा न्यू पोज़ीशन बना के। वैसे अब यहाँ पर मैंने डाला ई-कॉमर्स, ठीक है? और हेड ऑफ़ ई-कॉमर्स, ठीक है? मैंने ये सिलेक्ट कर लिया इस बार। फाउंडर भी बेस्ट है। यहाँ फुल टाइम मैंने सिलेक्ट किया, कंपनी का जो नाम है इसमें मैं अपनी कंपनी को तलाश करूँगा, ई-बाज़ार। मैं थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, ये मेरी कंपनी जो हमें नज़र आ रही है, ई-बाज़ार बेस्ट टी-शर्ट स्टोर, ठीक है? हमने अभी पेज बनाया लेकिन यहाँ पर शो हो जाती है ये, ठीक है? लोकेशन ज़ाहिर-सी बात है मैं दोबारा से वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस वक़्त बहावलपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलो। ठीक है, लोकेशन की टाइप है रिमोट जॉब है ये मेरी और आई एम करंटली वर्किंग ऑन दिस रोल और मैं बताऊँगा उसको मैं जनवरी 2020 से मैं काम कर रहा हूँ और इस पोस्ट को जो है ना मेरी एंड कर दिया। मैंने ये जॉब छोड़ दी और ये वाली काम मैं कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैं बता सकता हूँ, मैं सिर्फ़ ऐसे डाल रहा हूँ। ये प्रोफ़ाइल की जो हेडलाइन है मैं इसे अब चेंज करूँगा। बहरहाल मैं इतना ही डाल देता हूँ। उसके बाद मैं स्किल्स ऐड करूँगा, वैसे मुझे यहाँ पर सजेशन मिल रही है। ई-कॉमर्स में डाल देता हूँ लिस्ट में, ठीक है? बिज़नेस टू बिज़नेस का ऑप्शन डाल देता हूँ और मिसाल के तौर पर टीम मैनेजमेंट डाल दी मैंने, ठीक है? ये 3-4 मैंने स्किल डाल दी, मैं 5 डाल सकता था वैसे यहाँ पर और मैं उसके बाद इसे सेव कर देता हूँ। अभी मेरी न्यू पोज़ीशन मैंने क्रिएट कर दी है अपने बिज़नेस पेज के हिसाब से, ठीक है? तो मैं ये पोस्ट भी स्टार्टिंग अ न्यू पोज़ीशन के हिसाब से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये मेरी प्रोफ़ाइल पे शो होगी कि मैंने एक नई जो पोज़ीशन है वो स्टार्ट अच्छा, अब क्योंकि मैंने एक नई पोज़ीशन स्टार्ट की है, ये अब हमसे एक किस्म का सर्वे कर रहा है कि ये पोज़ीशन आपको लिंक्डइन से मिली है या कहीं और से मिली है? मैंने कहा नहीं, लिंक्डइन से नहीं मिली। ठीक है, तो मैंने कहा ये रेफ़रल से मिली है। मैं वैसे इसको स्किप भी कर सकता था, कोई मसला नहीं था। लेकिन लिंक्डइन बेचारा खुश हो जाएगा इससे, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ फ़िलहाल। अब ये देखिए यहाँ पर अब मेरी प्रोफ़ाइल का जो पेज है वो नज़र आ रहा है, ठीक है? और अब मैं एज़ अ एम्प्लॉयी इस पेज के ऊपर शो होऊँगा, ठीक है? एज़ अ एम्प्लॉयी इस पेज पे कोई जाएगा तो उसको एम्प्लॉयी के सेक्शन में मेरा शो होगा और ये पेज मुझे वेरीफ़ाई कर सकता है कि मैं एम्प्लॉयी हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, मैं एम्प्लॉयी हूँ या नहीं हूँ, ये मुझे वेरीफ़ाई कर सकता है और अगर न हूँ तो ठीक है, वरना वो निकाल सकता है यहाँ से। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑप्शन पहले वहाँ पर अपनी प्रोफ़ाइल पे दिखाए हैं कि वो किस तरह से एम्प्लॉयी वेरिफ़िकेशन होती है। तो अब ये था ओवरऑल ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सेटअप। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपने 3rd मंथ में जब हम फ्रीलांसिंग सीख रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें हम लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल की कंप्लीट ऑप्टिमाइज़ेशन और सब कुछ देखेंगे एज़ अ फ्रीलांसर, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा ये कम प्रोग्राम जो है हमारा, ये जो मार्केटिंग का लेसन था हमारा लिंक्डइन मार्केटिंग की ऑर्गेनिक सेटअप का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में कल इंशाल्लाह।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।